कुछ मूर्ख लोग भगवान का अवतार नहीं मानते, जैसे आर्य समाजी है, और की तो छोड़ो। आर्य समाजी भगवान का अवतार नहीं मानते, रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, वो वाल्मीकि रामायण को पढ़ते। वाल्मीकि रामायण में भगवान के अवतार की कथा नहीं है, जैसे इसमें कहा गया है कि धरती के अधर्म को दूर करने के लिए देवताओं ने प्राप्त, ऐसे वाल्मीकि रामायण में नहीं है। उसमें भगवान को भगवान नहीं माना। तो वो लोग वाल्मीकि रामायण को तो पढ़ते हैं, लेकिन रामचरितमानस की कथा को नहीं पढ़ते, भगवान नहीं मानते। ऐसे इस्लाम में भी है, शिया और सुन्नी। सुन्नी पैगंबर को पैगंबर मानते हैं, भगवान का दूत मानते हैं, उनको इज्जत करते हैं उनकी। लेकिन शिया पैगंबर को वो इज्जत नहीं देते जो सुन्नी देते। और जो सुन्नी है वो इनको नहीं पूजते हैं, जो इनकी कब्र वगैरह होती है, और शिया पूजते। और सुन्नी जो है, जो पैगंबर को मानते हैं, वो 5 वक्त नमाज अता करते, तो शिया 3 ही वक्त करते। माने उनके हिसाब किताब अलग है, इसलिए सुन्नी शियाओं को मुसलमान ही नहीं मानते। बहुत से हैं इसमें, मुसलमानों में बहुत मत हैं जो इस्लाम के खिलाफ है, और इस्लाम वाले उनको मुसलमान नहीं मानते। कादरी वगैरह बहुत हैं, जैसे हम में आर्य समाजी है, ऐसे इस्लाम में भी बहुत समाजी है। वो नहीं मानते कुरान शरीफ की बात को, वो नहीं मानते कि पैगंबर की दी हुई है। कुछ तो ऐसे हैं मुसलमानों में कि जो पैगंबर को कुछ अपमानजनक, मैं यहां से नहीं कह सकता क्योंकि वो सबके आदरणीय, तो हमारे लिए भी हम उनको उनका अपमान नहीं कर सकते, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना गलत है। तो वो उनको मोहम्मद साहब को बहुत अपमानजनक शब्द बोलते हैं। एक ऐसा भी मजहब है मुसलमानों में। ऐसे ही हमारे यहाँ हिंदुओं में आर्य समाज, इन लोगों ने सनातन को बिल्कुल ही बहुत ही विरोध करते हैं, सनातन के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं बताऊं, बहुत से संगठन है, जैसे इस्लाम में इस्लाम के खिलाफ मुसलमानी है, ऐसे ही हिंदुओं में हिंदुओं के खिलाफ बहुत से लोग हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी है। ये लोग वेद के और सनातन के बिल्कुल खिलाफ है, और भोले वाले हिंदू उसमें फंस जाते हैं। वो कहते यही सही है, वेद के विरोध करने लगते हैं, वेद का खिलाफत करने लगते हैं। कबीरपंथी है, वेद की बुराई करते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो राम को भगवान नहीं मानते। लेकिन मुझे ऐसा हुआ कि मैंने जो इंटर किया था, मैंने 11वीं और 12वीं जो करी थी, वो कॉलेज आर्य समाजियों का कॉलेज था, आगरा में एनसी वैदिक इंटर कॉलेज। वैदिक माने आर्य समाज। तो वहां क्या था कि हफ्ते में 2 पीरियड पढ़ते थे नैतिक शिक्षा के, और वो उस 2 पीरियड में माने 2 घंटे में, हफ्ते में 2 घंटे आर्य समाज की बात बताते थे और मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। राम को भगवान नहीं मानते, कृष्ण को भगवान नहीं मानते, राम को मानते तो हैं लेकिन राजा मानते हैं, ऐसे ही कृष्ण को मानते तो हैं लेकिन भगवान नहीं मानते। जैसे हम कहते हैं भगवान का अवतार हुआ, तो आर्य समाजी कहेंगे दशरथ के यहां लड़का हुआ, इस वो कहेंगे कि वसुदेव के यहां लड़का हुआ, नंद बाबा के यहां लड़का हुआ। तो लड़का हुआ तो तुम बकवास करके यहाँ धर्म की गद्दी काय को लगा के बैठे हो, फिर बाबा जी बन के काय बैठे हो, पूज करके काय बैठे हो। राजा रानी की कथा कोई पूजने वाले कहते हैं। तो वहां पर वो जो पीरियड पढ़ता था, मैं उसमें नहीं आता था। हमारे साथ में आगरा की मानी हुई हस्तियां पढ़ती थी, तब 4-5 लड़के थे जो आगरा के उस जमाने की मानी हुई हस्ती थी। तो उस कॉलेज में अभी भी बनी हुई है यज्ञशाला, मैं उस पीरियड में नहीं आता था, यज्ञशाला में बैठता था, क्योंकि वो मूर्ति की बुराई करते थे, हम मूर्ति के पुजारी थे।
हमारे बाबा भी मूर्ति पूजते थे, हमारे खानदान में शुरू से भगवान की बहुत पूजा रही है। दादी पूजा करती थी, तीनों टाइम भजन करती थी। हमारे पिताजी तीनों टाइम भजन करते। नाना जी जब तक मरे उस दिन भी गीता जी के 18वें पूरे अध्याय 18 अध्याय पढ़ के ही पानी पीते थे। मरे उस दिन भी पूरी गीता जी पढ़ी नाना जी। और मामा जी वेदांत के प्रकांड पंडित थे, वेदांत पढ़ाते थे वो अपनी कुटिया पे। उन्होंने बयान नहीं किया। एक बार एक लड़का हुआ, माई मर गई, फिर शादी नहीं करी। मेरे तो संस्कार ही ऐसे थे। एक मामा जी जो सबसे छोटे, वो अमेरिका, हॉलैंड, मादे विदेशों में वेद और वेदांत के ऊपर प्रवचन करते। तो मेरे तो संस्कार ऐसे थे। मुझे बहुत बुरा लगता था कोई मूर्ति का खंडन करे, कोई राम को भगवान नहीं माने। वो 4-5 लड़के मेरे पास में आए, बोले यार तू यहाँ बैठा रहता, वहां क्यों नहीं जाता? मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैंने कहा वो मूर्ति का खंडन करते हैं, राम को आदमी बताते हैं, कृष्ण को आदमी बताते हैं। मैंने कहा हम नहीं सुनेंगे। बोले यार सुनेगा नहीं, लेकिन तुम बर्दाश्त तो कर रहे हो, तुम्हारी क्लास में तो ये चलना है, तो तुम्हें यहाँ कुछ कहना चाहिए। अच्छा, वहां के जो प्रिंसिपल थे बहुत खतरनाक थे वो, और वो ही पढ़ाते थे हमको नैतिक शिक्षा। वो मास्टर को भी अगर खाली पीरियड में कोई टीचर भी क्लासरूम के बाहर है तो कहते थे मास्टर साहब अपने कमरे में जाइए, स्टाफ रूम में। मास्टर डरते थे उनकी रोल के मारे। उनको राष्ट्रपति मेडल मिला था, रोशन लाल गुप्ता जी, बहुत खतरनाक प्रिंसिपल थे। अगर लड़का कहीं क्लासरूम के बाहर मिल गया तो पिटाई। मैंने कहा भैया खतरनाक प्रिंसिपल है और मेरी खतरनाक भाषा है भाई। वो प्रिंसिपल हो कोई और राम की बुराई करेंगे, मेरे मुंह से गाली निकल सकती है। बोले नहीं यार ऐसे ऐसे काहे को तू कोई बात कह सकता है? मैंने कह सकते हैं। बोले ठीक है तो चलते हैं। तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब से बात करी कि साहब हमारा एक साथी है, आप क्लास फेलो है, वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। प्रिंसिपल ने कहा कहो। उससे बोले बेटा हाँ बता क्या बात है? मैंने कहा सर आप कह रहे थे कि भगवान निराकार है। बोले हाँ निराकार है। मैंने कहा कैसे? बोले जैसे हवा। मैंने कहा हवा को तो ट्यूब में हम कैद कर लेते हैं, बाउंड कर लेते हैं, और चाहे जब उसको पंक्चर कर दे तो हवा को निकाल सकते हैं, हवा भर भी लेते हैं पंप से वगैरह से। तो ऐसे भगवान भी पंप से पैदा हो जाएगा? उसने तो तर्क सोच ही नहीं थी, क्योंकि 11वीं में पढ़ता था। 16 साल की उम्र थी मेरी, कोई खास उम्र नहीं थी। 16 साल का बच्चा कितना होता है? लेकिन मुझे संतों की कृपा, घर के संस्कार, तो उन्होंने कहा कि आपकी बात तो सही है। मैंने कहा इसका फिर सॉल्यूशन? बोले इसका सॉल्यूशन हम अपने पीरियड में, अगले पीरियड में देंगे। अगला पीरियड आज तक नहीं आया। फिर चलो वहां से फांस कटी। लेकिन हमारी 12वीं का इंटर का पेपर हुआ तो जहां हुआ था उसमें से एक पेपर आउट हो गया था, फिर वो एक ही पेपर हुआ अकेला। और गांव का आदमी, आगरा में पेपर हो रहा है तो गांव से जा नहीं सकते, और शहर में कोई सेटिंग थी नहीं। उस जमाने में ऐसे ही थे, अब तो सब जगह मकान दुकान सेटिंग है। उस जमाने में गांव के लोग शहर में नहीं जाते थे, रहते ही नहीं थे। तो जो आर्य समाज का मंदिर था उसके पास में कॉलेज था जिसमें हमारा पेपर था। मैंने आर्य समाज में वहां पहुंच गया, शास्त्री से बात करी। मैंने कहा मुझे एक रात रहना और सवेरे पेपर दे के चला जाऊंगा मैं। बोले ठीक है। अब वो शास्त्री बात करने लगा, बोले तुम मूर्ति पूजते? मैंने कहा हाँ, मूर्ति को भी पूजते हैं और मूर्ति में जो निराकार है उसको भी पूजते हैं। बोले कि भगवान का जन्म होता है? मैंने कहा हाँ जन्म होता है। बोले कैसे? मैंने कहा सुनो। मैंने कहा तुम्हें सौगंध है दयानंद सरस्वती की जो तुम झूठ बोलो। ठीक है साहब। मैंने कहा एक बात बताओ, माँ के पेट में बच्चा आता है? बोले हाँ। आता है ना? बोले हाँ आता है। तो बच्चे के शरीर में दिल भी आता है या माँ का ही दिल? बोले नहीं, दिल आता है, उसका अलग होता है। माँ का दिल अलग होता है, बच्चे का दिल अलग होता है। मैंने कहा दिल में भगवान होता है सबके में? अब शास्त्री को हिचकिचाया। मैंने नो एजिटेशन। उसने कहा दिल
आता है। और मैंने कहा दिल में भगवान आया कि जब दिल आया है और दिल में भगवान रहता तो दिल में भगवान आया कि नहीं आया ये बताओ। और शास्त्री को कहनी पड़ी क्योंकि मैंने सौगंध खिला दी थी। बोले कि बच्चा आया, बच्चे के शरीर में दिल आया, दिल में भगवान आया। मैंने भगवान कहां होकर के आया? उसी रास्ते से जिससे बच्चा आया, उसी मलमूत्र के रास्ते से आया ना। क्या? बोले हाँ। और मैंने उल्टा लटका रहा क्योंकि बच्चा उल्टा लटका रहा, दिल भी उल्टा लटका रहा, और दिल और बच्चे के साथ में भगवान भी तो उल्टा लटका रहा तेरा। बोले हाँ। मलमूत्र में ना? हाँ। फिर मलमूत्र के रास्ते से बच्चा पैदा हुआ, दिल भी बाहर निकला, और दिल में तेरा भगवान भी निराकार भी तो बाहर निकला। पेट में से पैदा हुआ कि नहीं पैदा हुआ? बोल अब क्या कहता? मैंने कहा अगर तू ये कहता है कि भगवान पैदा नहीं हुआ तो क्या मट्टी पे मरा हुआ पैदा हुआ? तो उसको कहना पड़ा। मैंने कहा भगवान जन्म भी लेता है और शरीर का वियोग होता है। शरीर के आने से जन्म है और शरीर के जाने से मृत्यु है। आत्मा न आता है न जाता है, लेकिन शरीर के संसर्ग से आना जाना उसमें सिद्ध होता है। कैसे? कैसे? मैंने कहा सुन, जैसे हम रेलगाड़ी में बैठे हैं और रेलगाड़ी में बैठे हैं तो पूरे के पूरी धरती और दुनिया पेड़ भाग रहे कि नहीं भाग रहे? हाँ, दिख ही तो रहे हैं, भाग तो नहीं रहे हैं। चलती हुई रेल में से ये दिख रहा है कि पूरी दुनिया भाग रही है, जबकि सच ये है कि गाड़ी भाग रही है जिसमें हम बैठे। ना हम भाग रहे हैं ना दुनिया भाग रही है, गाड़ी भाग रही है। ऐसे ही शरीर के आने जाने से, शरीर के जन्मने मरने से आत्मा में जन्म मृत्यु, इट सीम्स ओनली नथिंग एल्स, दिखता है बट है नहीं। तो वो परमात्मा जैसे कि जो सबका माता पिता भगवान है, उसने कहा हाँ। मैंने जब बच्चा संकट में तो मां भागती है कि नहीं भागती? बोले हाँ। यानी ऐसे ही भगवान अपने भक्तों पर दया करने के लिए भागते हैं। अवतरण, अवतरण माने उतरना। प्रेम वही कर सकता है जो उतरना जानता होगा। प्रेम वही कर सकता है जो झुकना जानता होगा। प्रेम वही कर सकता है जो छोटा बनना जानता होगा। और जो स्त्री घमंड करती है वो किसकी पत्नी होगी? जो आदमी घमंड करता है वो किसका पति होगा? जो आदमी घमंड करता है वो किसका भाई और बाप होगा? किसी का नहीं। तो जैसे भगवान संत और भक्त पुकारते हैं, अवतरण लेते हैं। और मैंने कहा परमात्मा साकार है कि निराकार है? देख, परमात्मा निराकार है, लेकिन आकार में आ गया तो साकार हो गया कि नहीं हो गया? जैसे गंगा जल है, लेकिन हरी शीशी में धरा है, एक नीली शीशी में जमुना जल धरा है, तो क्या होगा? हरी शीशी वाला गंगा जल लेकर के आओ। व्यवहार के लिए है तो गंगा जल ही, लेकिन हरी शीशी में धरा है तो क्या? हरी शीशी का गंगा जल। ऐसे ही परमात्मा निराकार निर्गुण है, लेकिन शरीर में आता है, इसलिए उसको अवतारी साकार कहते हैं।